25 साल में कौन महतो मुख्यमंत्री बना? जवाब दो, कौन मुख्यमंत्री बना? एक भी महतो मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्या झारखंड में क्या सिर्फ अर्जुन मुंडा को बनने का अधिकार है? हेमंत सोरेन को अधिकार है? क्या चंपई सोरेन को सिर्फ अधिकार है? और लोगों को क्यों नहीं है? क्या आप मीडिया में हैं? क्या आपको मुख्यमंत्री बनने का झारखंड में अधिकार है या नहीं है? कोई यादव को है कि नहीं है? कोई पहाड़िया को है कि नहीं है? कोई घटवार को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है कि नहीं है? घटवार भुइयां, घटवार खतौरी, किसी को ST SC OBC जनरल कोई भी झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो महतो भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? 25 साल से एक भी मुख्यमंत्री महतो नहीं बना है। कौन मुंह से बोल रहा है? लोग ये लोगों के आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। नहीं कर रहा है, वो हमारा प्रचार कर रहा है। इतना पोस्टर बैनर का देखिए, वो अगर जहाँ भी पोस्टर बैनर लगाया है उसमें कुर्मी जरूर लिखा होगा। इतना पैसा लगा के तो हम अपना समाज का प्रचार नहीं कर पाते। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हम जब आएंगे तो अपना पद, पावर और अपना आरक्षण और अधिकार लेके आएंगे। आपका नहीं चाहिए। राजधानी रांची में एक तरफ आदिवासी समुदाय के लोग जो है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है कुर्मी समाज समुदाय के लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम जो है आदिवासी समुदाय में जो। मेरी बात यही है कि अगर हम अपना अधिकार की बात करते हैं तो हम संविधान से मांग कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग किसी से जबरदस्ती उनसे छीनने की मांग नहीं कर रहे। और वो लोग भाई समान हैं, उन लोग विरोध करना चाहें तो विरोध करें, लेकिन हमारी मांग उनसे नहीं है, ना हमारी लड़ाई उनसे है। जबरन गिने चुने कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहते हैं, जो चेहरा चमकाना चाहते हैं, वही लोग अपने महतो और मांझी भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, बलगलाने का काम कर रहे हैं और भटकाने का काम कर रहे हैं। आप रैलियों में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी भाई मिलेंगे जिनको जानकारी तक नहीं है हम लोग इस रैली में क्यों आए। कोई बोलेंगे हम सरना कोड के लिए आ रहे हैं, तो कोई दूसरा विरोध के लिए आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, हमें जागरूकता ये रखनी होगी। हमें झारखंड का 25 साल हो गया था, अब हमारा जवान हो गया और हमें सही दिशा की जरूरत है। हमें भटकाने का काम जो किया जा रहा है, बलगलाने का काम किया जा रहा है, उससे हम युवाओं को सचेत रहना होगा, हम युवाओं को संभल के रहना होगा। ये आज कुर्मी समुदाय अपनी संवैधानिक मांग रख रही है, सबका ये अधिकार है मांग को रखना। मैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती जिस तरह से कुर्मियों को टारगेट करके कुछ गिने चुने आदिवासी भाइयों द्वारा हमें गाली गलौज किया जा रहा, बोला जा रहा है, इस बात की मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े भाई हैं, आप लोग का हक है, कीजिए, कोई बात नहीं। कहीं कुछ गिने चुने आदिवासी दादा लोग हैं जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बलगलाने का अपने भाइयों को। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही अपने समाज के प्रति इतना डेडिकेटेड है, इतना ही अपने समाज के प्रति आपका योगदान है अपना ये, तो जो बेटियां का बार बार यहाँ पे दुष्कर्म हो रहा है, बार बार उनके पर शोषण हो रहा है, मारकाट किया जा रहा है, उन पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जो बेटियों को शिक्षा के आगे बढ़ाना चाहिए, उन लोगों को बढ़ाने के लिए अपने योगदान क्यों नहीं दे रहे? तो आपको बस एजेंडा मिला है, कहीं ना कहीं ये सरकार या फिर कहीं से फंडिंग की देन है, ये उन लोगों को मिला हुआ है। और आपस में लोगों को लड़ाने का झारखंड में मुद्दा का कमी है क्या जी? शिक्षा व्यवस्था एकदम लचर में है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर में है, यहाँ बेरोजगारी पूरा घर घर में पड़ल है। तो हमें लगता है झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार को बचाने के लिए, ये केंद्रीय राज्य सरकार को बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और आम जनताओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे युवा हैं, जब हम लोग खड़े हैं, पीछे बहुत सारे युवा एक साथ खड़े हैं। मैं युवाओं को दर्द को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ, खुद एक छात्र हूँ। मुझे शिक्षा की मैं बात करूँ, मैं जब शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा में आपका लचर व्यवस्था है। अब जब छात्रवृत्ति की बात करें, उसमें पैसा नहीं दे रहे, कल्याण में पैसा नहीं दे रहे, स्वास्थ्य विभाग जाके देखे लोग मर रहे हैं, और आप वहाँ पे मैया सम्मान तो लतर पटर चीज़ों में अपना योगदान दे रहे हैं और ऑडी मर्सिडीज फॉर्च्यूनर गिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को, दो समुदाय के लोगों को बांटने का काम ना करें। और शुरू से झारखंड आदिवासी महतो मांझी भाई भाई एक डुबाई माड़ भात खाए के साथ चला है और चलते रहेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कुर्मी समाज उससे बोलने कहाँ जा रहा है, मांगने कहाँ जा रहा है, लड़ने कहाँ जा रहा है, भिड़ने कहाँ जा रहा है? हमारी मांग सरकार से है। हम अपना बाप से मांग रहे हैं। अपना बाप मतलब सरकार, बाप, सरकार सबका बाप होता है। समस्या है, मैं पीड़ित हूँ, तो हम किससे मांगेंगे? सरकार बाप से मांग रहे हैं। हम भाई से तो हम लड़ने ही नहीं जा रहे हैं। हम सीधा बोल रहे हैं कि हमारा पूर्वज आदिवासी था,
और हम उनके वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनका खून है, उनका पैदाइश है, तो हम ओबीसी कैसे? हमारी पहचान आदिवासियत की वापस करो, यही तो मांग है। हम आदिवासी बनना कहाँ चाह रहे हैं, यही तो दिग्भ्रमित हो गया है। हम आदिवासी बनना कहाँ चाह रहे हैं? वो सरकारी आदिवासी है, हम गैर सरकारी आदिवासी हैं। हम भी आदिवासी हैं, जन्मजात और पैदाइशी आदिवासी हैं। ये वो न समझे कि सिर्फ वही आदिवासी है, मैं भी जन्मजात पैदाइशी आदिवासी हूं। अब मांग क्या है? मांग ये है कि भारत के संविधान में आदिवासियों को जो एक शेड्यूल किया गया है, लिस्ट बनाया गया है, जो एक सूची बनाई गई है, उस सूची में, उस लिस्ट में ये जो है एसटी, जिसको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उसको कुड़मी आदिवासियों को जो गैर सरकारी आदिवासी बोला गया है, इसको सूची में सूचीबद्ध करते हुए सरकारी आदिवासी का दर्जा प्रदान किया जाए। हम तो कल भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी हैं और कल भी आदिवासी हैं। मैं जन्मजात आदिवासी हूँ और आदिवासियत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता है। प्रचार कर रहा है, इतना पोस्टर बैनर का देखिए, वो अगर जहाँ भी पोस्टर बैनर लगाया है उसमें कुड़मी जरूर लिखा होगा। इतना पैसा लगा के तो हम अपना समाज का प्रचार नहीं कर पाते। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। ये हमारा अगर नारा भी लगाता है, कुड़मी बोलने के बाद मुर्दाबाद बोलता है, कुड़मी बोलने के बाद जिंदाबाद बोलता है, तो मुर्दाबाद में भी कुड़मी का नाम आ रहा है, जिंदाबाद में भी कुड़मी का नाम आ रहा है। तो हमारा तो प्रचार कर रहा है। हमारा कुड़मी आदिवासियों का मुद्दे को, कुड़मी आदिवासियों के मुद्दे को, मांग को उन लोगों के द्वारा प्रखर रूप से ये मुद्दा बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए और पोस्टर बैनर लगाने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से कुड़मी समुदाय लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया आप कितनों चिल्ला लीजिए, कितनों पटक लीजिए, कितनों सर जो है ठोक लीजिए, लेकिन हम जो है, सुनिए, जिस तरह से ओबीसी में एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 है, दलित में दलित महादलित है, उसी तरह आदिवासी में भी 2 कैटेगरी है, आदिम जनजाति और आदिवासी। क्या संस्थाल मुंडा उरांव अपने आप को आदिम जनजाति बोल सकता है? बोल के दिखाए। लेकिन पहाड़िया आदिम जनजाति है, अभी भी आदिवासी में 2 कैटेगरी है। तो भैया हमको भी एक कैटेगरी बना के तीसरा कैटेगरी में रख दो, बात खत्म। हम जब आएंगे, जब झारखंड अलग हुआ तो कैडर बंटवारा हुआ अधिकारियों कर्मचारियों का, तो जो बिहार में थे झारखंड के, वो यहाँ आए अपना पद और पावर लेके आए। यहाँ का अधिकारी कर्मचारी गए तो पद और पावर लेके गए। उसी तरह हम जब आएंगे तो अपना पद, पावर और अपना आरक्षण और अधिकार लेके आएंगे। आपका नहीं चाहिए। 25 साल में कौन महतो मुख्यमंत्री बना? जवाब दो, कौन मुख्यमंत्री बना? एक भी महतो मुख्यमंत्री नहीं बना है। क्या झारखंड में क्या सिर्फ अर्जुन मुंडा को बनने का अधिकार है? हेमंत सोरेन को अधिकार है? क्या टम्पाई सोरेन को सिर्फ अधिकार है? और लोगों को क्यों नहीं है? क्या आप मीडिया में हैं? क्या आपको मुख्यमंत्री बनने का झारखंड में अधिकार है या नहीं है? कोई यादव को है कि नहीं है? कोई पहाड़िया को है कि नहीं है? कोई घटवार को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है कि नहीं है? घटवार भुइयां, घटवार खेतौरी, किसी को ST SC OBC जनरल, कोई भी झारखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो महतो भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? 25 साल से एक भी मुख्यमंत्री महतो नहीं बना है। कौन मुंह से बोल रहा है? ये लोगों के आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। ये लोग बरगलाने का काम कर रहा है, झूठ बोलने का सारा सीमा तोड़ दिया है। ये लोग झूठ बोल रहा है और सारा बात झूठ बोल रहा है ये लोग। और सुनिए, और अगर ये लोग बोल रहा हम सरकारी आदिवासी हैं, तो ये साबित करे कैसे सरकारी आदिवासी हैं।
कौन टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर सरकारी आदिवासी हैं? कौन एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी आदिवासी हैं? दिखाओ। आओ, जिस जहां आपका लिखा हुआ है, कुर्मी आदिवासियों का भी, घटवार आदिवासियों का भी, खेतौरी आदिवासी भूइयां का भी वहाँ लिखा हुआ है, कोल तेली का भी लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है। हम लोग पैदाइशी जन्मजात आदिवासी हैं। आदिवासियत हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो आपको जिन्होंने कहा कि कुर्मियों को कुछ नहीं देंगे, वो कौन है? क्या वो डिसाइड करता है कि राज्य में कौन जाति कौन कैटेगरी में रहेगा? क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग संवैधानिक रूप से राइट है उनको कि वो लिखित साइन करेंगे कि कौन जाति किस कैटेगरी में रहेगा? अगर ऐसा होता तो असम में जो उरांव और मुंडा हैं वो ओबीसी में कैसे है? ये लोग एक साजिश का शिकार हो रहा है। इन लोगों को वैसे लोग अपने शिकंजे में ले लिया है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है वैसे लोग इन लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार मांगने का है। अगर आप चाहते हैं कि कुर्मी एसटी में ना आए तो आप उचित प्लेटफॉर्म पर जाके शिकायत करें, भारत सरकार को बोले कि इसको एसटी में नहीं शामिल करना। भारत सरकार तय करेगा कि कौन एसटी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। विरोध जो किया जा रहा है कतई उचित नहीं है। इस विरोध नहीं होना चाहिए। और विरोध वैसे लोग कर रहे हैं जो साजिश में फंसे हुए हैं। वैसे लोग साजिश कर रहे हैं जो लोग झारखंड को अशांत करना चाहते हैं, झारखंड को लूटना चाहते हैं। और 25 वर्षों से जो लोग एक साजिश के तहत लूट रहे हैं वैसे लोग हैं। हम लोग को सारा चीज़ का खाका जानकारी है। बहुत जल्द हम लोग मीडिया में आके पीसी करके जानकारी देंगे कि कौन है जो कुर्मी और जो उरांव है, मुंडा है, संथाल है, उसको एक जो लड़ाना चाहता है उसको हम लोग बहुत जल्द खुलासा करेंगे। जो लोग चिन्हित कर रहे हैं उसको तो हम कह रहे हैं आपको कि बहुत जल्द पेशी करके और वैसे लोगों का पर्दाफाश करेंगे जो कुछ जनजातीय समाज का जो उरांव मुंडा हो, संथाल का कुछ लोगों को अपने शिकंजे में लेके और कुर्मी के साथ भिड़ाना चाहते हैं और झारखंड को बांटना चाहते हैं। हम वैसे लोगों को कहना चाहेंगे कुर्मी और जो जनजाति जो हैं सभी जनजाति एक साथ मिलकर सदियों से एक आंगन में, एक खलिहान में, एक खेत में रहे हैं। कभी हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे और एक साथ मिलकर कुर्मियों का अधिकार उसको देंगे। बहुत जल्द कुर्मी एसटी में आने वाला है और एसटी लोग से भी बात चल रहा है, जो विरोध कर रहे हैं उनके नेताओं से भी बात चल रहा है। भारत सरकार से भी जनजातीय मामले का जो मंत्री हैं उनसे भी बात चल रहा है। बहुत जल्द कुर्मी एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा। अब देखना होगा कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अब देखना होगा कि आगे के जो प्रक्रिया है, क्या आदिवासी लोग जो है वो कुर्मी लोगों को अपनाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।